तो तुम्हारा हाउसिंग जनरेशन की एक और वीडियो में स्वागत है। एंड आज भी अपन लोग दो ही चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दे देता हूँ थोड़ा सा रिकैप। तो हमने देखा था शिन चला गया था मोंगो की मोम के गेमिंग सेंटर में एंड उसने वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी थी। चुंगिल ने पुलिस का नाम लेकर मोंगो को रियलाइज करवा दिया था कि उसको पुलिस वाला बनना है। और फिर हमें शिन तागे की वजह से चुंगिल भी देखने को मिला था, लेकिन चुंगिल ने बाद में जाकर शिन की काफी बुरी तरीके से फील्डिंग सेट कर दी थी और मोंगो भी मान गया था कि उसको पुलिस वाला बनना है। लेकिन जब फ्यूचर वाले ग्वेंग चच्चा मोंगो को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब आ गए। तो हम देखते हैं मोंगो को जो पहले से काफी ज्यादा मस्कुलर और बढ़िया लग रहा होता है एंड इसी वजह से पहले ग्वेंग चच्चा हैरान हो गए थे। अरे मोंगो तुम्हें आखिर अचानक से ये क्या हो गया? और फिर मोंगो ग्वेंग चच्चा से बोलते हैं, अरे क्या हुआ ग्वेंग, तो भूल गया मैंने उस दिन अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं सबकी रक्षा करूंगा। और मैं देख पहले की तरह वीक भी नहीं है, इसलिए अब तो देख मेरी मोम और मेरा गेमिंग सेंटर अब सब ठीक है। और तुझे तो पता ही है मैं उस दिन के बाद अपनी लाइफ में अलग ही रास्ते पर चलने लगा और ये सब होने के बाद मेरे को पुलिस में प्रमोशन भी मिला। लेकिन ग्वेंग चच्चा अपने मन में कहते हैं आखिर ये साला बोल क्या रहा है और चुंगिल ने इसको पुलिस ऑफिसर बनवाने के लिए आखिर कौन सा रास्ता यूज किया? लेकिन मोंगो अपनी फोटो दिखाकर कहता है, जरा देखो तो इस फोटो को, ये फोटो मैंने जब खींची थी जब मैं पुलिस में मॉडलिंग कर रहा था। अरे मोंगो ये समय चीज के बारे में बात करने का नहीं है, क्या तुम्हें मिनी के केस के बारे में पता है? हाँ मुझे पता है, आखिर मैं चीज के बारे में कैसे बोल सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मिनी के पेरेंट्स आए थे और उन्होंने मिनी के केस के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब सब सही है और अब तुम इन्वेस्टिगेशन रोक सकते हो। एंड सुनने के बाद ग्वेंग चच्चा भी बोलते हैं कि चलो अब सही है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। मोंगो क्या तुम मुझे केस की फाइल वापस कर सकता है और क्या तेरे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है? क्या इसका मतलब ग्वेंग चोंग तुमने अभी भी हार नहीं मानी? एंड ग्वेंग चच्चा भी अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलते हैं कि हाँ ये बात ही कुछ ऐसी है। ठीक है तो मैं समझ गया, अब हम इस केस की दोबारा छानबीन करते हैं। आखिर में तुम मेरे से यही चाह रहे हो कि मैं 14 साल पुराने केस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करूं और मुझे पता है तुम्हारे पास एक अच्छा सा रीजन होगा इसलिए तुम ये चाह रहे हो। एंड अब की बार हम काफी सावधानी से काम करेंगे क्योंकि मैं पहले वाला कोई भोला वाला मोंगो नहीं रहा हूँ, अब मैं बदल चुका हूँ। चलो ग्वेंग चलो अभी इस केस की दोबारा अच्छे से छानबीन करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चुंगिल को जो अभी भी ग्वेंग चच्चा को फोन मिला रहा होता है और वो बोलता है, अरे आखिर ग्वेंग चच्चा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे और वैसे भी ये सभी मुझे ही देख रहे हैं। एंड फिर पोस्ट वाले ग्वेंग चच्चा बोलते हैं, हे सीओ तुम इसको बार बार अपना फोन दे जा रहे हो, क्या ये सब सही है? और फिर पाक से कुछ सोच कर बोलते हैं, अभी के लिए तुम उसको अकेला छोड़ दो और वैसे भी मैंने इसके बारे में सोच के रखा है इसलिए तुम टेंशन मत लो। पर तभी उनके पास आता है सियोन और वो बोलता है, वैसे देखा जाए तो चुंगिल कोई बुरा बंदा तो नहीं है, लेकिन देखकर तो यही लगता है कि वो काफी कुछ छुपा रहा है। पर देखो उसने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया जिसकी वजह से हमें कोई तकलीफ हो। एंड पाक शो भी ये बात सुनने के बाद कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी उनके पास आता है मोंगो और वो बोलता है, अरे तुम सभी मजाक करना बंद करो, हे सीओ क्या तुम्हें अभी भी उस पर शक है? लोग सारे देख मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा क्योंकि उसने मेरी 2 बार मदद करी है और इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। बट जब पाक शो बेंच पे से उठने वाला होता है तो चुंगिल उसको फोन देकर बोलता है, अरे सॉरी पाक शो मेरे डैड का फोन नहीं लग रहा है ना तो मैं बाद में फोन लगा लूंगा। लेकिन तभी चुंगिल अपने मन में सोचता है, अबे साला आखिर इसकी दिक्कत क्या है, अरे रुको आखिर मिनी किधर है? लेकिन हम देखते हैं मिनी को जो होती है जेल में शिनतेगी के पास और वो शिन की बहन है ना इसलिए वो उससे बोलती है कि मैंने तेरे से पहले भी कहा था कि कोई गलत काम मत करियो और आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगे क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम ऐसा नहीं रह सकते। लेकिन शिन में बोलता है कि अपनी सारी बकवास बंद कर। अरे शिन क्या तुम सही में एक गैंगस्टर बनना चाहते हो क्या? क्योंकि तुमने वो स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया जिसको तुम काफी ज्यादा पसंद करते थे। एक समय था जब तुम एक नेशनल टाइकोंडो टीम में थे। लेकिन इससे पहले मिनी कुछ बोल पाती शिन बोलता है कि मैंने बोला था ना कि तेरे से साली अपनी बकवास बंद कर, चाहे मैं कोई गैंग बनाऊं कि नहीं बनाऊं लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन हम देखते हैं पीछे तो चुंगिल आ रहा होता है और चुंगिल बोलता है कि अबे साले तू जिएगा मरे लेकिन तू बनेगा सिर्फ एक गैंगस्टर ही। मिस मिनी ये भी पागल हो चुका है इसलिए इससे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। और हाँ तू साले शिन तुझे पता है कि तेरे साथ अब और क्या होने वाला है? तूने साले एक इल्लीगल गैम्बलिंग मशीन चालू करी है और ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि तू पक्का 5 साल के लिए तो जेल जाएगा। मुझे लगता है कि तुझे पता नहीं है कि ये गैम्बलिंग वैम्बलिंग की मशीन चलाना कितना बड़ा क्राइम है। तेरे तो काफी बुरी तरीके से लगने वाले हैं साले। लेकिन तभी शिन बोलता है, कोई गैम्बलिंग वैम्बलिंग नहीं है। क्या साले मैंने बोला ये कोई गैम्बलिंग वैम्बलिंग नहीं है मैंने ये डाउनलोड करने से पहले ही चेक कर लिया था कि ये कोई जुआ हुआ नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक अप्रूव्ड गेम है। और चुंगिल भी अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इसको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे नहीं मुझे लगता है कि ये सही बोल रहा है। स्टोरी ऑफ द सी अभी कोई इलीगल गेम नहीं है लेकिन ये बाद में जाकर एक इलीगल गेम हो जाएगा और मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होएगा लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इस समय क्या करना चाहिए? लेकिन हम देखते हैं चुंगिल के पास आता है एक और बंदा और वो बोलता है, गैम्बलिंग आखिर तूने क्या कहा? द स्टोरी ऑफ द सी गैम्बलिंग के लिए यूज होता है और तूने ये कहां से सुना? लेकिन एक सेकंड तेरा आखिर इन सब चीजों से मतलब क्या है? लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं मोंगी और ग्वेंग चच्चा को जो कि मिनी के केस की
इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और गोएंग चचा मोंग्यू से बोलते हैं, हे गोएंग चोल, हे मोंग्यो, आखिर ये वही है जो तुम्हारा मतलब था? अरे आखिर तू कहना क्या चाहता है? अरे मैं बोल रहा हूँ कि तू तो ऐसा एक्ट कर रहा था कि जैसे तू बहुत बड़ा काम करने वाला है, लेकिन तू बस अपनी ड्यूटी छोड़कर ये छोटा मोटा सा काम कर रहा है। अरे तुम्हें क्या पता मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ? एंड गोएंग चचा बोलते हैं, अरे हाँ, मुझे पता है कि तू कितना ज्यादा परेशान है। और देख इस सबके अलावा मैं बता रहा हूँ मेरा प्रमोशन भी होने वाला था, लेकिन मैंने इस केस के लिए उन सबसे झूठ बोला, और अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरी सैलरी भी कम हो जाएगी और यहाँ तक कि मेरी इज्जत भी बेकार हो जाएगी। और गोएंग चचा भी ये देखकर अपने मन में सोचते हैं कि चलो अच्छा है, फ्यूचर पहले की तरह सही हो रहा है। बट मोंग्यू भी अपना फोन देखकर बोलता है कि चलो ठीक है, जो काम की बात है वो करते हैं। तो पहली चीज हमें ये पता लगानी है कि मिनी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था। क्या फायदा? हाँ गोएंग चल जरा सोचो, अगर मिनी का मर्डर हुआ होगा तो इसमें किसी न किसी का तो फायदा हुआ ही होगा, या उसके पास एक अच्छा सा रीजन तो होगा ही, जैसे कि पैसे के लिए या फिर एक बदले के लिए। लेकिन आखिर इतना खतरनाक काम कौन कर सकता है? गोएंग चोल, मुझे कुछ लोगों पर शक है जो इन कामों के लिए पहले काफी ज्यादा फेमस थे। बिगेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इन कोरिया, द गेमसोंग फैक्शन। अरे नहीं, क्या सही में गेमसोंग फिक्शन? उसमें तो वो भी बंदा है। हाँ गोएंग चोल, गेमसोंग फैक्शन का एक्टिव हेड क्वांग डोंगो। हे गोएंग चोल, तुम्हें ये भी याद है ना कि उसने सीईओ के साथ क्या किया था, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्वांग डोंगो की भी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। एंड ये सुनने के बाद गोएंग चचा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, क्वांग डोंगो एक एक्टिव है, लेकिन ये तो वही जगह है जहाँ चुंगिल है। एंड फिर सीन शिफ्ट हो जाता है चुंगिल पर, एंड हमें पता चल गया कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि क्वांग डोंगो है, जो कि बोलता है, मैंने पूछा तू कौन है? तू मिनी के साथ घूम रहा है तो उसका मतलब तू पाक्षे के साथ ही होगा, लेकिन तुम लोगों की तरह नहीं लग रहा जो पाक्षे के साथ घूमते हैं, क्योंकि मुझे हर एक बंदे के बारे में पता है जो पाक्षे के साथ रहता है। आखिर ये कितना ज्यादा अजीब है, क्योंकि तुझे स्टोरी ऑफ द सी गेमिंग के बारे में भी पता है। तो ऐसा दिखा रहा है जैसे तू पाक्षियों के साथ है। हाँ, एंड चुंगिल भी क्वेक डोंगो को देखकर अपने मन में सोचता है, ये पहली बार है कि मैं इस बंदे से मिलना हूँ, लेकिन मुझे आखिर इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। अबे साले जल्दी बता कि अब तेरा पाक्षियों से रिश्ता क्या है। लेकिन इससे पहले ही यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है क्वेक डोंगो के पास्ट के बारे में। 16 साल का लड़का जिसको लोग नो टच के नाम से जानते हैं, लेकिन ये टीचर क्वेक डोंगो से बोलता है आखिर वो बंदा सो कौन रहा है, जल्दी से उठ जाओ। बट क्लास के बच्चे टीचर को बताते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि क्वेक डोंगो है, एंड ये सुनकर टीचर की भी फट जाती है। एंड ये देखकर तो तुम समझ गए होंगे कि आखिर इसको नो टच क्यों बुलाते हैं। लेकिन जब वो एक बार 8 बॉल पोल खेल रहा होता है तो ये बंदा क्वेक डोंगो की तशरीफ से अपनी तशरीफ मिला लेता है। अब साले ये छोटे बच्चे कहीं और जाकर नहीं खेल सकते, इनको बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती, क्या कहते हो उसको थोड़ी बहुत तमीज सिखा दो। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ खूनों की चीटे को, एंड इसका मतलब क्वेक डोंगो ने उसकी काफी बुरी तरीके से तोड़ी होती है और अपने को वॉइस ओवर आ रहा होता है कि क्वेक डोंगो धीरे धीरे सही लेकिन एक गैंगस्टर बन गया था, या फिर मैं कहूँ गैंगस्टर बन चुका है, क्योंकि हम देखते हैं क्वेक डोंगो को गेमसम फैक्शन से कार्ड मिल चुका है। एंड वो अपने टीचर से बोलता है, साले ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड है और अब से मैं स्कूल भी आना बंद कर रहा हूँ, इसलिए इस बात को अपने दिमाग में डाल ले। एंड टीचर भी कार्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन क्वेक डोंगो इतने में ही यहाँ से निकल जाता है। ओ तू आ गया पाक्षियो। एंड ये देखकर तो तुम समझ गए होंगे कि क्वेक डोंगो और पाक्षियो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पाक्षियो बोलते हैं क्वेक डोंगो तू आखिरकार जा ही रहा है। हाँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कितना भी सोच लूं, क्योंकि स्कूल मेरे लिए एक बिल्कुल बेकार जगह है, और वैसे भी हम दोनों काफी ज्यादा गरीब हैं, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ कर ही कह सकते हैं। लेकिन अब तो देख ही सकते हैं मेरे पास गोल्ड स्टार है, इसका मतलब मैं फैशन गैंग का नंबर 1 का बंदा बन चुका हूँ। और अगर तू भी आना चाहता है तो मेरे से एक बार बात कर लियो, मैं तेरे लिए खास तौर पर। लेकिन तभी पाक्षियो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या? अबे देख, मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तूने अपना मिडिल स्कूल छोड़ दिया और वो भी इस बकवास गैंग में ज्वाइन होने के लिए, इसलिए अपनी ये बेकार सी बातें बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस बेकार सी गैंग में आने के लिए। एंड डोंगो भी सीईओ की बात सुनकर कहता है, ठीक है जैसे तेरी इच्छा, लेकिन बाद में पछताइए मत। और हाँ साले, तू उन बेकार दोस्तों के साथ जाकर उनके घरों में खेल, क्योंकि मैं ही वो इंसान बनूंगा जो लास्ट में काफी ज्यादा कामयाब इंसान होगा। बट इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। एंड हम देखते हैं क्वेक डोंगो ने शिनतेगी को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया होता है और शिनतेगी को बोलता है, क्वेक डोंगो तेरा काफी ज्यादा शुक्रिया मुझे पुलिस स्टेशन से निकलवाने के लिए। और क्वेक डोंगो भी अपनी सिगरेट जलाता हुआ बोलता है, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं ही पागल हूँ जो तेरे को इन सब चीजों का इंचार्ज बनाया था। लेकिन चुंगिल भी क्वेक डोंगो और शिनतेगी को देख रहा होता है, बट क्वेक डोंगो अभी भी बोलता है, अब से मैं इन सभी चीजों का इंचार्ज हूँ, और हाँ तो शिनतेगी तो थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड हो जा, क्योंकि अब से मैं ये सारा काम खुद ही देखूंगा। और हाँ साले, तू हमारी बातें क्यों सुनना है? एंड चुंगिल भी अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बंदे से बात करनी होगी, बट क्वेक डोंगो बोलता है, अरे हाँ वैसे तेरा उस गेमिंग सेंटर से रिश्ता क्या है, क्योंकि तूने उन जेंगिलाई के बंदों से भी फाइट की थी और तू बहुत
बाशियों को भी थोड़ा बहुत जानता है, क्यों? मैंने सही कहा ना? हाँ तूने सही कहा, लेकिन मैं तेरे को अपनी सारी बातें क्यों बताऊं? एंड चुंगल की ये बात सुनकर क्वैक दोंगो बोलता है, मैं समझ गया, तू बादशाह को इतने अच्छे से नहीं जानता, लेकिन फिर भी तूने उस गेमिंग सेंटर को बचाया। हाँ, तो तुझे क्या लगा मैं इस बात पर बिलीव करूंगा? क्या तुझे मैं कोई पागल लगता हूँ? एंड ये बोलते ही क्वैक दोंगो चुंगल के फेस पर काफी तगड़ा पंच दे मारता है। हाँ देखो, ये तो मेरे पंच से जरा सा भी डरा नहीं। हाँ क्योंकि देखते रहे सही से घूमे नहीं थे ना, इसलिए। अच्छा, तो समझ गया, लेकिन अब की बार कोई गलती नहीं होगी। एंड ये बोलते ही वो चुंगल के फेस पर पंच मारता है, लेकिन इस पंच को चुंगल अपने हाथ से रोक लेता है। बट देखते ही देखते क्वैक दोंगो ने भी चुंगल के काफी ज्यादा पंचेस बजाया जा रहा होता है, बट चुंगल भी इन सभी पंच को अपने हाथ से ब्लॉक कर रहा होता है। एंड चुंगल भी क्वैक दोंगो एक पंच मारता है, लेकिन क्वैक दोंगो अपना सर को नीचे करके इस पंच को डॉज कर लेता है। और इन्हों की ये फाइट देखकर एक पुलिस वाला इन्हों को रोकने के लिए आ रहा होता है, और वो अपने साथी को रोक कर कहता है, तुम जानते हो ना कि वो बंदा कौन है? उसके पास गोल्ड स्टार है, इसका मतलब वो फैक्शन गैंग का मेंबर है। तो बस उन दोनों को वार्निंग दो और उन्हें जाने दो। और हम देखते हैं ये दोनों बॉक्सिंग का यूज करके एक दूसरे के मुख के बजाए जा रहे होते हैं, लेकिन चुंगल कहता है इस बॉक्सिंग में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और वो है एक लो किक। और चुंगल ये किक मारने से पहले ही क्वैक दोंगो इस किक को देख लेता है, और वो पीछे होकर इस किक को डॉज कर लेता है, और फिर काफी तेजी से आकर चुंगल के फेस पर मारता है सीधे एक स्ट्राइक। इस स्ट्राइक से चुंगल की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और अपने को वॉइस ओवर आ रहा होता है, क्वैक दोंगो जिसकी एज 18 साल एंड इसी वजह से इसको नो टच बोलते हैं। बट दोंगो इतने में नहीं रुकता और वो चुंगल के मारता है एक और कोक में पंच, जिसकी वजह से चुंगल को तीन क्वैक दोंगो दिख रहे होते हैं, और चुंगल भी अपने मन में बोल रहा होता है आई काफी ज्यादा फास्ट है। बट चुंगल ने अभी भी हार नहीं मानी होती है, एंड ये देखकर क्वैक दोंगो बोलता है, सोचने वाली बात है, तू इतना तगड़ा पंच लगने के बाद भी अभी तक खड़ा है, क्या तू सांस ले भी पा रहा है? इंटरेस्टिंग। एक ही वो बंदा था जो मेरे ऐसे अटैक खाने के बाद भी खड़ा रहता था, और वो है पाक शियो। एंड इसका मतलब क्वैक दोंगो और पाक शियो की फाइट भी हुई होगी, और इन दोनों की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट हम देखते हैं क्वैक दोंगो अभी भी बोल रहा होता है, और वो बोलता है, मेरे को सच सच बताइयो कि तू आखिर आया किधर से है? लगता है तू ऐसा नहीं बताएगा। लेकिन हम देखते हैं वो पुलिस वाला आकर क्वैक दोंगो से बोलता है, मुझे लगता है कि तुझे अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक पुलिस स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। एंड चुंगल भी इस पुलिस वाले को देखकर बोलता है, साले इस बुड्ढे की आंखें तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इसने इन सभी से पैसे खाए होंगे, और इसका ये अजीब सा नाम बोंगी दोंग, आखिर ये कैसा अजीब सा नाम है यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पास्ट में भी ऐसे घूसखोर पुलिस वाले एग्जिस्ट करते हैं। अरे चुंगल ये तो कुछ भी नहीं है, तो इंडिया मैं मिलवाता हूँ तुझे एक से एक बेहतरीन पुलिस वाले से। वैसे तुम्हें मैं ये बता दूं कि पुलिस वाला आगे जाके काफी ज्यादा कांड करेगा, लेकिन इससे पहले कुछ और बात हम आते हैं फ्यूचर में, और हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन को, एंड हमें दिखाया जाता है स्टेशन चीफ बोंगी दोंग को। वेल इससे तुम्हें कुछ याद आया तो देखो, ये लगाता है कॉल मोंग्यू के पास, और मोंग्यू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो अपने मन में बोलता है, अबे यार मेरे तो एल लग गए, स्टेशन चीफ मेरे को फोन लगा रहे हैं। अरे क्या स्टेशन चीफ, लेकिन वो एकदम से कॉल कैसे लगा सकते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो काफी ज्यादा तेज है, वो इंसान को देखते ही भाप लेते हैं कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं, क्योंकि उनके काफी ज्यादा कनेक्शन है। बट मोंग्यू उनका फोन उठा लेता है और वो बोलता है, हेलो सर, ये मैं बोल रहा हूँ मोंग्यू। मोंग्यू, तुम अभी हो कहाँ पर और तुम कर क्या रहे हो? मैंने देखा तुमने एक फेक वारंट बनाया है, आखिर मोंग्यू तुमने ऐसा क्यों किया? सर आपको वो केस याद है जिसमें मेरी फ्रेंड की डेथ हुई थी, और इस समय मैं उसी केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। लेकिन वो केस तो पहले ही बंद हो चुका था, और वैसे भी ऐसी क्या वजह रही जो तुम उस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? लेकिन फिर मोंग्यू बोलता है, सर मैं इस केस की कितनी भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर लूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ छोड़ रहे हो? हाँ सर, हाँ मुझे कुछ अजीब सा लगता है, और ये फैक्शन गैंग मेंबर से कुछ जुड़ा हुआ है, और मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सिर्फ एक ही बंदे पर फोकस करना चाहिए, और वो है क्वैक दोंगो। क्वैक दोंगो? क्या तुम क्वैक दोंगो की जांच करने वाले हो? इसका मतलब तुम फैक्शन गैंग से पंगे लेने वाले हो? एंड ये सब सुनने के बाद मोंग्यू भी कहता है कि सर प्लीज मेरे को रोकेगा मत, क्योंकि सर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस चीज के लिए अब कुछ भी करूंगा। एंड सर आप तो जानते हो कि मैं अपना काम कैसे करता हूँ। मोंग्यू ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुमसे कभी भी नहीं कहा कि तुम इस केस को रोको। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, क्योंकि पुलिस वाले का काम ही होता है कि वो उस अपराधियों को पकड़े, और मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे जैसे और भी ईमानदार ऑफिसर चाहिए। सर थैंक यू सो मच सर, आपको काफी ज्यादा शुक्रिया सर। ठीक है, और एक और बात, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मेरे से कह सकते हो। ये सब सुनने के बाद मोंग्यू ग्वेंग चच्चा से बोलता है, ग्वेंग चोल हमने कर दिखाया, हमें स्टेशन चीफ की परमिशन मिल चुकी है, इसका मतलब हम दोनों के पास ये काफी ज्यादा बड़ा मौका है। लेकिन ग्वेंग चोल मोंग्यू की ये बात सुनकर अपने मन में बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके चीफ ने ऐसे पुराने क्लोज केस को इसको परमिशन कैसे दे दी, और यहाँ तक किसी ने झूठ भी बोला था। एंड फिर हम देखते हैं बोंगी दोंग को जो अपना सुट्टा मारता वो बोलता है, ये कितना ज्यादा बेकार है, आखिर तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? मेरे दोस्त दोंगो, क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे? इसका मतलब तुम मोंग्यू को जानते
जानते नहीं हो। एंड भाई लोगों ये फ्यूचर वाला क्वेक दोंगो है एंड ये बोलता है मुझे याद नहीं क्योंकि वो बच्चा सिर्फ पाक्षियों के साथ घूमता रहता था। बाकी जो लोग हैं मुझे उनके बारे में भी अभी इतना नहीं पता, सबके सब ऐसी बेकार थे तो मैं उन्हें याद ही क्या रखता। और ऐसा नहीं है चाहे मैं ही क्यों नहीं होता, लेकिन अब तुम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ो। बट इससे पहले कुछ हो पाता हम आते हैं पास्ट में एंड पास्ट वाला क्वेक दोंगो चुंगल से बोलता है ए आखिर तो हमारी गैंग में ज्वाइन क्यों नहीं होता, क्योंकि तेरी फाइटिंग स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी है। वैसे तो कौन से स्कूल में जाता है? बट अपने बोंगी दोंग भाई सब भी बोलते हैं कि क्वेक दोंगो आखिर तो यहाँ करने की कोशिश क्या कर रहा है। लेकिन तब यहाँ पर किसी की एंट्री होती है एंड उसको चुंगिल क्वेक दोंगो और बोंगी दोंग भी काफी ध्यान से देख रहे होते हैं एंड ये और कोई नहीं बल्कि अपने वन एंड ओनली पाक्षी होता है और वो बोलता है आखिर तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, तूने शिनताके से गेमिंग सेंटर पर हमला करवाने के लिए बोला था। लेकिन क्वेक दोंगो भी पाक्षी को देखकर बोलता है पाक्षियों बहुत समय हो गया मिला वाकई मुझे, तुम भूल तो नहीं गए। लेकिन इतने में ही क्वेक दोंगो पाक्षियों के लोहे का डंडा ही दे मारता है बट पाक्षी इसको डोज कर लेता है और उसके एक और बहुत डंडा मारते हुए बोलता है आखिर तुझे क्या हुआ पाक्षियों, क्या तू अपने दोस्त के साथ खेलना नहीं चाहेगा? बट पाक्षियों भी क्वेक दोंगो के अपने बड़ा नकल पहने वाला मुक्का दे मारता है लेकिन क्वेक दोंगो इसको डोज कर लेता है और क्वेक दोंगो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है एंड पाक्षियों बोलता है वैसे देखा जाए तो हमने इतनी बातें कब की थी। बकवास बंद कर, चला बाजा फाइट कर, क्योंकि पहले हम इतने ज्यादा करीब ही नहीं थे जो ऐसे बात कर सके। वैसे ये कोई ब्रश नकल से नहीं बल्कि पुलिस वाले की हथकड़ी है जो पाक्षियों ने पुलिस वाले से छीनी थी, मैंने गलती से ब्रश नकल समझ लिया। एंड भाई चुंगिल और क्वेंग चचा और मिनी भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं क्योंकि इन दोनों की फाइट करने की वजह से यहाँ का पूरा माहौल चेंज हो गया होता है। लेकिन इससे पहले मैंने को इनकी और फाइट देखने को मिलती है, चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद तो आई होगी क्योंकि मेहनत इतनी ज्यादा की है मैंने इसमें। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, और अगर तुम चाहो तो ऐसी मस्त एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि तुम्हें इस चैनल पर और भी मस्त मानव एक्सप्लेन होती हुई दिखेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है।